40 दिनों तक शादी, बिजनेस और करियर पर मंगल रुचक राजयोग का धमाका। प्रजातकों 23 फरवरी 2026 तक मंगल देव ने ऐसा प्रभावशाली राजयोग का निर्माण कर दिया है जिसका डायरेक्ट असर तुला राशि के करियर, बिजनेस, वैवाहिक जीवन के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों पर पड़ने जा रहा है। और जब बात किसी राजयोग की आती है तो मन में एक उत्सुकता, एक उमंग और एक पॉजिटिव एनर्जी स्वतः ही आने प्रारंभ हो जाती है। तुला राशि वालों के लिए मंगल 23 फरवरी तक जिस अवस्था में उच्च राजयोग का निर्माण कर रहा है उससे आपके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न बन गया होगा कि हमें इस राजयोग का क्या फायदा या हमें इससे कोई नुकसान तो नहीं। तो तुला राशि वालों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ मामलों को लेकर के जब कोई ग्रह बदलता है तो उसका डायरेक्ट असर, फायदा, बेनिफिट्स के रूप में हमें दिखाई देता है, लेकिन उस ग्रहों की एनर्जी को, उस ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने के लिए हमारी एक्टिविटी भी जिम्मेदार होती है या हमारी जन्म कुंडली के ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। तो जब ये सारी चीजें हमारे पक्ष में आती हैं तो निश्चित तौर पर फायदा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हमें इनकी विपरीत ऊर्जाओं के बारे में भी पता हो तो शायद हम कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे नुकसान को कम से कम और फायदे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि मंगल रुचक राजयोग से तुला राशि को क्या सावधानी वर्सेस क्या फायदा हो सकता है। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के अनुसार कोई भी राशिफल हो, कोई भी राजयोग हो, वो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही शुभ अशुभ परिणाम देने में क्लियर कट पता चलता है। राशिफल से एक दिशा निर्देश प्राप्ति हेतु या भविष्य की योजनाओं के लिए राशिफल से हम अपने चीजों को लेकर के काफी हद तक सुधार कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं क्या होने जा रहा है। जो ये राजयोग का निर्माण हुआ है प्रिय जातकों, ये हुआ है 15 जनवरी 2026। 15 जनवरी के बाद में आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन 15 जनवरी को मंगल देव अपनी मकर राशि, मतलब जो मंगल की उच्च राशि है, उसमें प्रवेश किए। और इस मकर राशि में जो मंगल है वो सर्वथा शक्तिशाली माने जाते हैं क्योंकि ये मंगल की उच्च राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं तो वो ग्रह आपकी राशि के जिस जिस भाव के स्वामी हैं, तो यानी कि आपकी लाइफ के कुछ क्षेत्रों पर भी उसका सीधा डायरेक्ट असर दिखाई देता है। अब सबसे पहले समझे तो मंगल का ये रोचक योग आपकी राशि से चौथे घर में बन रहा है। तुला, वृश्चिक, धन, मकर राशि चौथे घर में पड़ती है। और चतुर्थ भाव जो है वो कुंडली का सुख, वैवाहिक सुख और आपके घर गृहस्थी की स्थिति, परिस्थिति, कुछ मामलों में पढ़ाई को लेकर के भी ये भाव देखा जाता है। मदर और मदर के साथ संबंध और उसके स्वास्थ्य। तो इस रुचक महापुरुष राजयोग का जो प्रभाव है वो आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर तो डायरेक्ट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ मंगल अगर गुस्से में चल गया, मंगल की ऊर्जा को सही तरीके से संतुलित नहीं किया गया, और मंगल तो फायर है, चौथा घर है सुखों का, और मंगल उच्च राशि में बड़ा प्रभावशाली समय ताकतवर है, तो यही मंगल की असंतुलित ऊर्जा के कारण घर गृहस्थी का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है, मदर के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं और संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव देखा जा सकता है। तो इसलिए यह सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है और यह जानना बहुत जरूरी है ये क्या प्रिकॉशंस हमें इस दौरान करनी है। सबसे पहले तो ये योग कहाँ राजा बनाएगा इसके बारे में जानेंगे। तो प्रिय जातकों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपकी भाग्य रेखा 23 फरवरी तक मंगल बदलने की क्षमता रखते हैं और इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं। तुला के लिए मंगल मार्केश भी होते हैं और तुला, वृश्चिक दूसरे और सप्तम के मेन अधिपति हैं। तो यहाँ मंगल आपके लिए प्रबल मार्केश का कार्य करते हैं। अब मार्केश उच्च का होने जा रहा है प्रिय जातकों। मार्केश का तात्पर्य है हर राशि का वो ग्रह जो बना ही है नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए, जो बना ही है जीवन को असंतुलित करने के लिए। लेकिन वही ग्रह स्वाभाविक रूप से उच्च का हो जाए तो कुछ चीजों के लिए भैया फायदा भी होता है। अब समझते हैं कि क्या होने जा रहा है 15 जनवरी से 23 फरवरी के मध्य तक। ये मंगल जो है वो ग्रहों में सेनापति के कारक हैं। मकर जो है इनकी उच्च राशि है। मंगल का अपनी उच्च राशि में मकर राशि में प्रवेश करना, इसका मतलब है एक्शन, इसका मतलब है जमीन, इसका मतलब प्रॉपर्टी, इसका मतलब है आपका दबदबा। तो मंगल ऊर्जा को बढ़ाने जा रहे हैं। अब उस ऊर्जा का संतुलन हमें रखना है। तुला राशि के लिए मंगल क्या है? मंगल जो है वो आपके धन, पैसे की स्थिति के स्वामी है आपकी राशि के लिए।
आपके परिवार, आपके कुटुंब और आपकी वाणी, आपके वाणी स्थान के स्वामित्व रखते हैं। यही मंगल आपके जीवन साथी, आपकी राशि के बिजनेस, करियर अपॉर्चुनिटी, समाज में आपकी कैसी छवि है, उसके भी स्वामी बनते हैं। तो मंगल का उच्च होना इन दो चीजों के फलों में भी आपको बढ़ोतरी देखने के संयोग बना सकता है। उसमें उदाहरण से अगर डायरेक्ट समझें तो यहाँ मंगल धन संपत्ति एकत्र करने के मामलों को लेकर के, यहाँ मंगल अपनी वाणी के द्वारा सामने वाले को प्रभावित करने को लेकर के, यहाँ मंगल आपके परिवार में आपका जो सपोर्ट है उसको कायम करने के लिए या परिवार के सहयोग को प्राप्त करने के लिए आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। और यही मंगल आपके जीवन साथी के करियर, उनके स्वास्थ्य और साथ में आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए भी जबरदस्त माना जा सकता है। व्यापारी वर्ग को लेकर के भी इसको अच्छा माना जा सकता है। अब जैसे कि चौथा घर, चतुर्थ भाव, भवन, भूमि, वाहन और सुख, इसमें मंगल उच्च राशि के अंदर आ रहे हैं। अब मंगल तो स्वाभाविक है, चौथे घर में जो है मंगल की उच्च राशि पड़ रही है, तो चौथे घर में कुछ ना कुछ मंगल इस समय एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो क्या देख सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दूसरे और सातवें घर के स्वामी होकर के चौथे घर में आ रहे हैं, इसका कुछ फायदा है। मंगल जैसे कि कुछ फैसले दिलवाने हैं, जैसे कि आपकी जमीन जायदाद से संबंधित या फिर आपके माता के साथ संबंधों को लेकर, या आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन का गेन करने वाले हो, या इसमें मंगल का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। प्रियजातकों को चौथे घर में उच्च के मंगल, इसका सीधा सा मतलब है कि घर और जमीन के फैसले तेज होने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी नए प्रॉपर्टी को, किसी नई संपत्ति को अर्जित करने वाले हैं। इस समय मंगल, देखो, जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहा है या जिसकी सामर्थ्य, देखो संपत्ति अपना में कोई एक पेन लेकर के आ रहा है तो वो भी उसकी संपत्ति है। कोई व्यक्ति अगर गाड़ी खरीद रहा है तो वो भी उसकी संपत्ति है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा भवन खरीद रहा है, तो संपत्तियां केवल प्रॉपर्टी ही नहीं होती। अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति जिस चीज का सपना देख रहा है और वो उसको प्राप्त हो जाए, तो ऐसे ग्रह योग, राजयोग उस प्रकार के सपनों को पूर्ण करा देते हैं। उसमें आपकी परिस्थिति क्या है, आप किस स्थिति से किस चीज को प्राप्त करना चाह रहे हो, ये बहुत बड़ा मेन रोल रखता है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट ये है कि भैया घर परिवार के मामलों में वाणी की कड़वाहट जहर घोल सकती है। इसके साइड इफेक्ट है कि घर में कहीं ना कहीं हुक्म चलाने का स्वभाव बन सकता है आपका। इसका ये भी साइड इफेक्ट है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं डोमिनेंस स्वभाव आपका बढ़ सकता है। अब जानते हैं चौथे घर के एस्पेक्ट के बारे में, क्योंकि चौथा घर भवन, भूमि, वाहन और सुख का अधिपति है। अब यहाँ पे जो मंगल है कुछ मामलों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, जैसे किसी जमीन का, किसी घर का, कोई फ्लैट लेने का बहुत स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पर मंगल बना रहे हैं। साथ में अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी पेंडिंग बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लीगल केस चल रहा है, तो उसमें मंगल आपके पक्ष में उस केस को लेकर आ सकते हैं। साथ में देखा जाए तो किसी प्रकार के वाहन प्राप्ति का योग है। घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करो, घर में कोई रेनोवेशन करवाओ, घर को अत्यधिक सुंदर बनाओ, कोई घर के अंदर आपका फर्नीचर आए, कोई सुंदर आप चीज खरीदे, कोई इंटीरियर में बदलाव करें, ऐसे मंगल यहाँ पर शक्तिशाली योग बना रहे हैं। यानी इन चीजों को लेकर के आपका धन खर्च होने वाला है, कुछ अच्छे कारणों को लेकर के, जिससे आपके घर का ऑरा चेंज हो, घर का वातावरण चेंज हो, तमाम तरह। लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानी, जैसे आपकी मदर की हेल्थ को लेकर के। मंगल की उच्चतम राशि मकर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन ये चौथा घर है मदर की हेल्थ का। और मंगल बड़ा अग्नि तात्विक, कहीं ना कहीं 1, 4, 7, 8, 12 भाव के अंदर मंगल कई बार मांगलिक दोष का भी निर्माण करता है। उसका सीधा सा मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां ऊर्जा से ज्यादा या ऊर्जा के साथ साथ भावुकता की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस भाव को, इस घर को बड़े सौम्य भावों के अंदर माना जाता है। ऐसे में मंगल जैसा उग्र ग्रह यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं हद तक आपकी मदर के साथ में संबंधों को खराब कर सकता है। अगर मदर ठीक ठाक है तो अचानक सडन उनको हेल्थ इशू प्रदान कर सकता है। और एक बात क्लियर कर दें, हम किसी प्रकार की नकारात्मक या सकारात्मक भविष्यवाणियां नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको समझाना चाहते हैं कि ग्रहों की ऊर्जाएं इस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। हमें अपनी राशि, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार केवल उन चीजों के लिए तैयार रहना है, उनकी तरफ करना है, प्रयास करना है। बाकी व्यक्तिगत सटीकता तो केवल आपकी जन्म कुंडली का ही बताती है कि रियलिटी में ऐसा होगा ही होगा, कुंडली डिफाइन कर देती है। लेकिन राशि का मतलब है कि फिल्टर हो रहा है कि इतनी चीजें आपके ऊपर आ रही हैं, इनमें से कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो अपना बचाव रखो। प्रिय जातकों, यहाँ पर बीपी इशू
पित्त से संबंधित विकार, अगर आप इस समय देखोगे, इस समय छाती में एक प्रकार का भारीपन आपको महसूस हो सकता है। कहीं ना कहीं मदर को किसी प्रकार की सूक्ष्म सर्जरी का योग बन सकता है, इसीलिए इस दौरान उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी रखें। अब यहाँ पर जो चौथा ध्यान रखना है वो रखना है आपके घर में किसी प्रकार का तनाव ना बढ़े। घर में सुंदरता तो बढ़ रही है, घर के अंदर चीजें भी आ रही हैं, घर में स्टेबिलिटी वाला माहौल भी, लेकिन आपके घर की शांति ना भंग हो, इस पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आप स्ट्रिक्ट ना हो जाएं घर में, या आप अपने करियर में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि घर की कुछ चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। इसके कारण से घर में अशांति का माहौल लगातार बनता जा रहा है। तो घर में बहुत प्यार से बर्ताव करें और इस 23 फरवरी तक आप घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहें जिसमें आपके घर में सौम्यता बनी रहे, ध्यान देते रहें कुल मिलाकर के एक दूसरी चीजों पर। अब बात करें आपके सप्तम भाव। अब हम मंगल की जो दृष्टियां हैं उनके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि से सीधा आपका वैवाहिक जीवन, आपका बिजनेस, आपका पार्टनर, आपका करियर, वहां पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। लेकिन क्या वहां बहुत बड़ा संघर्ष आई, इसको समझते। देखो, मंगल की ये चौथी जो दृष्टि है, ये अगर जाएगी तो वो अपने घर पर जाएगी, अपनी राशि को मंगल देखेंगे, तो अपनी राशि पे, अपने भाव पर मंगल अशुभ परिणाम नहीं देने वाले। ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति के अंदर मंगल की ये चौथी दृष्टि सदा सर्वदा आपके पार्टनर के लिए, आपके मैरिज के लिए, आपकी पब्लिक इमेज के लिए, या आपके कोई बिजनेस डीलिंग के लिए पॉजिटिव मानी जा सकती है। दूसरा, ये बिजनेस, ये कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बेनिफिट्स को भी एक प्रबल योग दिखाता है। मंगल के यहाँ पर आने से आपका कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई साहस से प्रॉफिट, कहीं ना कहीं आपके कोई बोल्ड डिसीजन बहुत आपके बेनिफिट में आने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो मैरिज को लेकर के अगर कुछ ऊर्जाएं, हमने शुरू में ही कहा था मंगल ऊर्जा का कारक है, स्रोत है मंगल, और उस ऊर्जा का सही संतुलन बना के रखा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वही ऊर्जा असंतुलित हुई या जरूरत से ज्यादा हुई तो प्रॉब्लम करेगी। लास्ट में आपको इस चीज का उपाय भी बताएंगे, इसलिए बेफिक्र रहें। तो मंगल यहाँ पर अगर आप अत्यधिक वाक प्रयोग करते हो, कटुवाणी, अगर आप बोलते वक्त अपने पार्टनर से ये नहीं ध्यान करते हो कि आसपास कौन खड़ा हुआ है और किसी के सामने कुछ भी बोल देते हो, तो ये कहीं ना कहीं, तो ये पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं नेगेटिव परिणाम देने वाला होगा। और यहीं पर डोमिनेंस स्वभाव, आपने जो डिसीजन लिया वही सर्वथा सर्वदा उचित है, बाकी सामने वाले की बात ही नहीं सुननी, बात बात पर गुस्सा, बात बात पर विवाद, उल्टा सीधा बोल देना, ये चीजें इस समय आपको वैवाहिक जीवन को लेकर के नहीं करनी है। साथ में अगर बात करें जो लोग अनमैरिड हैं, उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग योग है मैरिज का। लाइफ पार्टनर ढूंढने में आसानी होने वाली है। आप अगर थोड़ी सी ऊर्जा अपने अच्छे पार्टनर की खोज के लिए खर्च करते हो या अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए खर्च करते हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर हम चाह रहे हैं जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी का हो, जो बिजनेस में 4 चांद लगा दे, तो उसकी खोज आपको करनी पड़ेगी। योग तो बन चुका है, इसके हिसाब से व्यक्ति को फायदा होता है। अब जानते हैं आपके करियर के लिए और इनकम के लिए क्या लग रहा है। भैया, ये मंगल महाराज जो हैं 7वीं और 8वीं दृष्टि से आपके करियर और आपके लाभ को देख रहे हैं। यानी मंगल की दृष्टि का जो एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस और आपके 11th हाउस पर पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में मंगल आपके करियर को लेकर के अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके बॉस आपको नोटिस करने वाले हैं। अब वे चीजें आपके पक्ष में भी हो सकती हैं, विपक्ष में भी हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा आप इस समय मिस्टेक बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो वो भी नोटिस में आएगा, लेकिन अगर कुछ गलतियां होंगी तो वो नोटिस में आने वाली जो चीजें उस समय ज्यादा बन रही है। प्रमोशन के चांस जो है वो हाई रहेंगे, तो आप जो करें वो नजर में आने वाला है, ये सोचते हुए आपको काम करना। कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए समय अच्छा है, जैसे अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, पुलिस में, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, आपके लिए मंगल का योग बहुत अच्छा है। रियल इस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा है। सर्जरी, मेडिकल लाइन वालों के लिए और किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकारी कार्यों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। प्रिय जातकों, अब बात करते हैं मंगल का जो एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर पड़ रहा है, इनकम के मामलों को लेकर के कैसा रहेगा। इनकम के मामलों को देखा जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि सडन इनकम बढ़ा सकती है। कोई गवर्नमेंट टीचर, किसी प्रकार का बिग ऑर्डर, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी का लाभ, पुराना कोई इन्वेस्टमेंट किया उससे अचानक एक अच्छा रिटर्न दिखता हुआ नजर आ गया, या किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से फायदे के सहयोग बन सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ वार्निंग है। क्या वार्निंग है? मंगल
इस समय आपके लिए उच्च राशि में होने जा रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा मंगल कहीं ना कहीं मारक भाव के स्वामी हैं, दोनों मार्केस। तो मंगल की सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक परिणाम देंगी, लेकिन मंगल की अगर नकारात्मक, कहते हैं ना कि अगर आपके पास ऊर्जा जरूरत से ज़्यादा आ जाए तो कई बार व्यक्ति उस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल, पावर का गलत इस्तेमाल कर लेता है। तो हमारे पास पहले से बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, हमें लगता है कि इस चीज़ से हम फायदा उठा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यही मंगल की 8वीं दृष्टि कमाई के उल्टे सीधे तरीके, शॉर्टकट से पैसे कमाने, अनएथिकल चीज़ों से पैसे कमाने के जितने भी रास्ते हैं वो इस समय नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। तो शॉर्टकट वाला आपको लीगल ट्रबल में डाल सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर किसी प्रकार का करप्शन, कोई गलत कार्य करते हुए लोगों की एक बार नज़र में आ गए तो याद रखिएगा ये एक ऐसी टाइम फ्रेम है, जितना अच्छे तरीके से आपने सालों साल की चीज़ें बनाई थी उन्हें गिरने में समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो कमाई का दरवाजा खुल रहा है, लेकिन तरीके आपके साफ स्वच्छ होने चाहिए, पावर अपनी सही तरीके से, एनर्जी सही तरीके से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं रेमेडीज की, उपायों की। मंगल के सभी प्रकार के शुभ प्रभावों के बारे में हमने जान लिया। यहाँ पर मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करना है। प्रजात को सबसे अच्छा रहेगा आप हनुमान बाहुक का पाठ करें, बजरंग बली की सेवा करें, जिससे आपके शत्रु, आपका स्वास्थ्य और आपका करियर तीनों की रक्षा होगी। दूसरा, आप कहीं ना कहीं मंगलवार को बूंदी या लाल रंग की मिठाई गरीबों में बांटें, जिससे मंगल प्रसन्न होते हैं। आप शहद का उपाय कर सकते हैं, जिसमें रोज सुबह थोड़ी मात्रा में आपको थोड़ा शहद का सेवन करना है, जिससे आपका गुस्सा भी कंट्रोल होगा, मंगल की नकारात्मक ऊर्जा से भी आप बच करके रहेंगे। साथ में अगर आप चांदी का छल्ला धारण कर लें, लेकिन इसके लिए एक बार अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना आवश्यक होता है। आपकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा की धातु आप धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन कई बार मंगल के उग्र प्रभावों को शांत करने के लिए चांदी का छल्ला या चंद्रमा का रत्न अच्छा फल प्रदान करता है। अगर व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा गुस्सा आए, बार बार गलतियां करे, बार बार मिस्टेक हो, टेक्निकल चीज़ों के अंदर उसके साथ दिक्कत हो, कई बार वो बिजली का कोई सामान खरीदे, उपकरण खरीदे, उपकरण का कोई लाभ ना हो उसको, तो ऐसी चीज़ों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी और प्रैक्टिकल उपाय क्या है, मंगल कहाँ बैठे, किस भाव के अंदर ऊर्जा जा रही है, उस भाव को संतुलित करने वाले काम करो। जैसे कि मंगल मदर हाउस के अंदर, 4th हाउस के अंदर है, आपको चाहिए कि आप मदर की सेवा करें, मदर के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हों। मदर के लिए आप कोई उनका वो फुल बॉडी चेकअप करा सकते हैं, अगर उन्हें कोई समस्या चल रही है उनको डॉक्टर के दिखा सकते हैं, और उनसे एक अच्छा बिहेव, अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। उनका दिल तो नहीं दुख रहा, आप उन्हें कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहे, अगर उन्हें आपने पूर्व में कोई ऐसी बात करी उनके दिमाग में है। हालांकि कोई भी माँ अपने बच्चे से कभी ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों का कर्तव्य नहीं होता अपने माता पिता के प्रति, वो अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें। और प्रॉपर्टी अगर आप कोई परचेज कर रहे हो, कोई घर संपत्ति, भवन, भूमि, वाहन खरीद रहे हो, वहाँ पर आपको ये चेक करना है लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट तो नहीं है, किसी प्रकार से आपको झूठ तो नहीं बोला जा रहा प्रॉपर्टी के बारे में, और आप जो वाहन चला रहे हो, वाहन का प्रयोग या आपके उपकरणों का प्रयोग इस समय आपको सही प्रकार से करना है। अगर आपने कोई उपकरण हाल फिलहाल में खरीद करके रखे हुए हैं, उनको यूज़ करें और उनको सही बना करके रखें, क्योंकि वे आपके कभी भी काम आ सकते हैं। और ये मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के प्रैक्टिकल उपाय हैं जो आपका निश्चित तौर पर लाभ दिला सकते हैं। तो तुला राशि वालों, यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए मंगल सदा सर्वदा लाभदायक दिखाई दे रहा है आपके लिए। मंगल के जो दृष्टिगत एस्पेक्ट हैं उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मंगल दशम भाव को नीच राशि से देख रहे हैं, यानी कर्क राशि पर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और ये आपका करियर का भाव है। याद रखिएगा आपके बॉस के नज़र में आने के बहुत चांस है, लेकिन ये मंगल की उग्र व्यवहारिकता, मंगल की अपनी नीच राशि पर दृष्टि, हो सकता है कि आपको जब आप अपने सीनियर से बात करें तो बात विवाद में डेवलप हो जाए। तो आप जब भी बात करें, बात का बहुत ध्यान रखें कि आपके जो सीनियर हैं वो कोई गलत चीज़ तो नहीं पाल रहे हैं आपके प्रति अपने दिमाग में, उसको हमेशा क्लियर करके चलें। मंगल की ये जो दृष्टि है और मंगल का चौथे घर पे प्रभाव है, मंगल आपके दूसरे और 7वें घर के स्वामी हैं, तो ये दोनों घर मार्केस, इसके जो स्वामी मार्केस तो कहे जाते हैं, लेकिन इनकी स्थिति कहाँ बन रही है। तो आपके लिए ये बात अच्छी है कि मंगल की जो स्थिति है ये इस समय आपके 4th हाउस पर बन रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा किन किन चीज़ों के लिए मंगल की यहाँ पर ऊर्जाओं को हमने ध्यान देने वाला बताया। आपके घर में
शांति का माहौल बना रहे, आप घर में उग्रवाणी से व्यवहार ना करें, बात बात पर चीजों को डांटे मत, दोहराए मत, और अपनी ऊर्जा को सही जगह संतुलित करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप सुबह के समय थोड़ा व्यायाम करें, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ऊर्जा जो है इमोशंस के साथ आकर के सब कुछ खराब कर देती है। तो अगर हमने थोड़ा व्यायाम करना शुरू किया तो हमारी हेल्थ पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, ऊर्जा सही जगह निकलेगी और वो ऊर्जा से हम अपने ही स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। जो जितने भी बीपी हार्ट के मरीज हैं, खास तौर पर अपनी मदर को लेकर के उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो प्रियजात को यही था मंगल के गोचर को लेकर के इन 40 दिन के पीरियड के अंदर किस किस चीज़ पर कहाँ अच्छा एस्पेक्ट पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, मंगल का भावगत फल क्या है, दृष्टिगत फल क्या है, मंगल किस किस भाव के स्वामी किस भाव को देख रहे हैं, सब चीज़ों को हमने विस्तृत से अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताया। और ये पूरी वीडियो तुला राशि वालों के लिए। लेकिन प्रियजात को कोई भी राशिफल हो, कोई भी ग्रह गोचर हो, सटीक जानकारी केवल कुंडली बताती है। अपने जन्म कुंडली के अनुसार ही आप ये तय कर सकते हैं कि कब कौन सा डिसीजन आपको लेना है और कौन सा डिसीजन नहीं लेना है। आपके लिए अगर अच्छा समय चल रहा होगा तो जितना कुछ करोगे सब फायदा देगा, लेकिन अगर समय विपरीत हो गया, वो आपकी ग्रह दशा के हिसाब से समय नहीं सही चल रहा होगा, तो जितना भी दिमाग दौड़ा लोगे, जितना भी इधर उधर पूछ लोगे, जितना भी आप अच्छे से गाइडेंस लेने का प्रयास करोगे, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं क्या हैं, कुंडली आपकी ग्रह स्थिति कैसी चल रही है। इसलिए कई बार हम प्रयास तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम एक बार भी ये चेक नहीं करवाते कि वो समय हमारे अनुकूल चल रहा है या प्रतिकूल चल रहा है, और कब तक हमें शांत रहना है, कब हमें जाकर के एग्रेसिव या एक्टिवेट हो जाना है। तो प्रिय तुला राशि वालों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का परामर्श के लिए आप दिए गए नंबर से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।